नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ 24 और मैं हूं जगदीश नारायण द्विवेदी। इस वक्त हम मौजूद हैं एमपी न्यूज़ 24 के स्टूडियो में और हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार राम पाठक जी। इनसे हम जानेंगे कि छतरपुर जिले की 6 विधानसभा सीट में क्या रुझान आने वाले हैं। लगातार इन्होंने फील्ड में जाकर संपर्क किया है और कवरेज किया है, एक-एक चीज़, एक-एक वोटर से बातचीत की है और क्या रिजल्ट निकल के आने वाला है, ये तो आगामी 3 दिसंबर को मतगणना में हमें आप सबको पता चलेगा। लेकिन उसके पहले ही हम एग्जिट पोल की श्रृंखला में जाएँगे और उनसे पूछेंगे कि छतरपुर सीट और जो जिले की 6 विधानसभा हैं, उनमें क्या जो है समीकरण बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम राम पाठक जी का स्वागत करेंगे अपने एमपी न्यूज़ 24 पर। और सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार का छतरपुर विधानसभा सीट है, जो शहर की सदर छतरपुर विधानसभा सीट है, इस पर क्या माहौल है और क्या समीकरण बनने वाले हैं? हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। आपने हमें इस लायक समझा, आज हमें बुलाया। देखिए द्विवेदी जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बता दूँ क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है और आने वाले 3 तारीख को फैसला हो ही जाएगा। लेकिन छतरपुर का अगर हम बात करें, तो छतरपुर में जो त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ पर हुआ है। सबसे पहले हम आपको कांग्रेस की बात करते हैं जो कि ये बहुत ज़्यादा फाइट में थी, लेकिन जैसे ही त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ पर आई, तो यहाँ पर वोट बैंक जो था भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक तरफ़ा जीत अभी किसी की स्पष्ट तौर पर नहीं कही जा सकती है। अभी आने वाला समय 3 तारीख को बता दिया जाएगा। लेकिन ये तय है कि जीत का अंतर बहुत कम से होगा। तो क्या लगता है आपको, क्या जो कांग्रेस से बागी क्या नाम है, बब्बू राजा जी आए थे मैदान में, तो क्या उनने समीकरण बिगाड़े हैं? जी। देखिए देवेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जो बब्बू राजा जी थे, उन्होंने समीकरण बिगाड़े हुए हैं, क्योंकि उनका आना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि दोनों पक्षों को, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों को नुकसान दिया हुआ है। क्योंकि वो पुराने एक मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके पास बहुत बड़ा वोट बैंक था एक समय पर, 20 से 22,000 वोट बैंक दिया था उन्होंने। और आपको शायद याद हो, अगर पिछली पंचवर्षीय में जो कांग्रेस प्रत्याशी थे, उन्होंने बब्बू राजा का साथ लेकर के एक तरफ़ा जीत हासिल की थी। तो कहीं न कहीं वो समीकरण बिगाड़ेगा और ये निश्चित है कि वो नुकसान देगा। तो हमने बात की छतरपुर विधानसभा की। हमारे सहयोगी हैं जो राम पाठक जी, उन्होंने बताया कि छतरपुर सीट पर बड़ा ही कांटे का मुकाबला है और कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल संकेत मिले हैं कि कांग्रेस को यहाँ एज मिलती दिखाई दे रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, वहीं भाजपा को शहर के जो मतदाता हैं, यहाँ शहर से बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे छतरपुर जिले की बिजावर विधानसभा की। बिजावर विधानसभा में जहाँ कांग्रेस और भाजपा में सीधी टक्कर दिखाई दे रही है और तीसरा वहाँ कोई प्रत्याशी मजबूत दिखाई नहीं दे रहा है। तो बिजावर विधानसभा में भी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो राम पाठक जी, इन्होंने जाकर के कवरेज किया है। तो राम पाठक जी, बिजावर विधानसभा में क्या मिजाज और क्या समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? तो जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि दूसरी बड़ी सीट, अगर हम प्रदेश की बात करें, तो सबसे बहुचर्चित सीट बिजावर रही है। बिजावर में जिन्होंने जो आपके कांग्रेस प्रत्याशी और कांग्रेस की जो प्रत्याशी बनाया गया, चरण सिंह यादव जी को, वो एक ऐसे नाम थे जिनका बहुत ज़्यादा विरोध था। बाहरी प्रत्याशी के रूप में उन्होंने वहाँ पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन अगर आप देखें, जो राजेश शुक्ला जी जो वहाँ पर जो है सिटिंग विधायक थे, उनका 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, वो जनता के बीच में रहा है। जनता के बीच जाकर के उनकी जो पकड़ रही है, वो बहुत मजबूत थी। वहाँ बिल्कुल आमने-सामने की टक्कर है। लेकिन देखना यदि है कि बाहरी प्रत्याशी, लोकल प्रत्याशी की अगर इस बार अगर होड़ लगी, तो निश्चित तौर पर भाजपा को ज़रूर बढ़त मिलेगी। वहीं पर हमने देखा है कि बिजावर विधानसभा में जो कांग्रेस के बागी थे, उन्होंने भी अंत में कांग्रेस का ही सपोर्ट किया है। तो कहीं न कहीं ऐसे समीकरण भी बन रहे हैं कि जो चरण सिंह यादव हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनको भी बढ़त ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा एज समझ में आया है और जो मतदाता है, उनने मतदाताओं से जब चर्चा की गई, तो उन्होंने भी बढ़त चरण सिंह के पक्ष में बताई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आपने बात रखी बिल्कुल सही बात है कि बिजावर विधानसभा सीट में जितने कांग्रेसी प्रत्याशी थे, जो कि विरोधी थे, लास्ट अंतिम चरणों में भी सारे विरोधी एक साथ खड़े हो गए। ये भी एक राजनीतिक समीकरण बनता है,
क्योंकि एक साथ खड़े हो जाना, जो कल के दिन उनको जो है गंदी तरीके से बात करते थे, कस्में खाई थी कि हम किसी बाहरी प्रत्याशी को आपका सपोर्ट नहीं करेंगे, और ऐसे आखिरी समय में वो एक साथ खड़े हो जाना कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है। जनता चूँकि समझदार है और जनता ने समझदारी दिखाई होगी, निश्चित तौर पर बाहरी प्रत्याशी को हो सकता है मुँह की खानी पड़े और लोकल प्रत्याशी वहाँ पर जो है अपना परचम लहराए। तो देखिए, बिजावर में कांटे का मुकाबला समझ में आया है, जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने बताया। बाकी मतदाता ने अपना मत ईवीएम में कैद कर दिया है, जो कि 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। अब हम बात करते हैं बड़ा मलहरा विधानसभा सीट की, जहां से प्रदेश की मुख्यमंत्री हुई हैं सुश्री उमा भारती और हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। तो बड़ा मलहरा में भाजपा और कांग्रेस में कांटे का मुकाबला समझ में आ रहा है। जहां कांग्रेस से रामसिया भारती को दोबारा टिकट दिया गया है, वहीं प्रद्युम्न सिंह लोधी को बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया। तो बड़ा मलहरा में क्या आपका ओपिनियन है? क्या आपने वहां कवरेज के दौरान देखा? क्या वहां निकलकर समीकरण सामने आया? जी, रवि जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, बड़ा मेरा सीट चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री हमारी उमा भारती जी का गढ़ रहा है। बड़ा मलहरा से जो प्रद्युम्न लोधी थे, जिन्होंने पहले कांग्रेस की संस्था ले रखी थी, जिसके बाद भाजपा में आए, लेकिन वो लोकल प्रत्याशी के रूप में नहीं कहे जाते हैं। लगातार 5 वर्षों तक उन्होंने वहाँ पर राज्य किया, विधायकी रही, लेकिन जब हमारे वहाँ टीम ने जाकर सर्वे किया, तो बड़ा खुला विरोध रहा। जनता ने एक सिरे से उन्हें नकारा है, कई-कई जगह तो उनकी सभाएँ रद्द करवा दी। लेकिन रामसिया भारती एक ऐसा नाम है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ नाम है। वहाँ पर स्वयं कमलनाथ जी ने बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ जन रैली की थी और हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ आए थे। लेकिन देखना यह है क्योंकि लोकल प्रत्याशी, बाहरी प्रत्याशी का समीकरण वहाँ भी लागू होता है। अब ऐसे में जनता किसको चुनती है? मुझे तो जहाँ तक लगता है कि लोकल प्रत्याशी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जो वहाँ घूम कर रही है, तो स्वच्छ और साफ छवि रही है। देखना यह है कि जनता 3 तारीख को किसके मत में वोट डालती है। तो देखिए, राम पाठक जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने इशारों-इशारों में बताया कि कांग्रेस को ही वहाँ एज मिलता दिखाई दे रहा है, बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। तो बड़ा ही कांटे का मुकाबला है। अब ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। बाकी हम बात करते हैं राजनगर विधानसभा सीट की, जहाँ पर बड़ी बड़ी ही हाई प्रोफाइल सीट रही है, मानी जाती है। प्रदेश की नज़रें यहाँ पर टिकी हुई हैं और जहाँ से नाती राजा चौथी बार कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पुनः एक बार अरविंद पटेरिया को मौका दिया गया है और एक जो निर्दलीय प्रत्याशी कहे जाएँगे या बीजेपी के बागी प्रत्याशी कहे जाएँगे, डॉक्टर घासीराम पटेल भी मैदान में हैं। तो हम जानना चाहेंगे हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनसे कि राजनगर विधानसभा क्षेत्र में क्या समीकरण बनने वाले हैं सर? जी, तो बताइए जी, राजनगर समीकरण एक ऐसा समीकरण हो गया है जो कि रातों-रात खेल बदलने वाला काम हुआ है वहाँ पर। आपको शायद पता होगा कि रात को 3 बजे जो वहाँ पर राजनगर विधानसभा क्षेत्र में जो घटना घटी थी, जो बहुत दर्दनाक थी। घटना जो भी है उसकी सीबीआई जाँच चल रही है, लेकिन हम तो सिर्फ़ एक सादे मुद्दे की बात करूँगा, आग फैलाने का काम उस घटना ने किया हुआ है। क्योंकि विगत कई दिनों से लगातार अफ़वाहें आ रही थी। आखिरकार वो घटना का सामना सुबह 6 बजे हुआ और वहाँ का जो भाजपा प्रत्याशी थे, उन्होंने एक आग लगाने वाला काम ये किया कि सुबह एक वीडियो वायरल किया। दोपहर में वीडियो वायरल कुछ और करते हैं, शाम को कुछ और करते हैं। तो जनता को जब ये वीडियो मिले, उससे जनता में एक माहौल गलत फैला। ज़्यादातर कहना ये है कि यहाँ पर घटना का दोषी भाजपा ही है, लेकिन भाजपाइयों के लोगों से मिलने के बाद पता चला कि यहाँ पर दोषी कांग्रेस वाले पाए जाते हैं। इस षड्यंत्र में रचाया गया है, पूरा चुनाव जीतने के लिए रचाया गया है। अब देखना ये है कि जो आपका तीसरा समीकरण जो वहाँ था, भगीरथ पटेल जो कि घासीराम पटेल, एक ऐसा नाम जो भाजपा का 40 साल पुराना नाम था, वो व्यक्ति आखिर क्यों भाजपा छोड़कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चला गया? समीकरण यहाँ बनते हैं और यहीं से बिगड़ते हैं। अगर ये प्रत्याशी कहीं न कहीं भाजपा और कांग्रेस को दोनों को नुकसान देगा, रहा राजनीति का सवाल और अफ़वाहों का सवाल, वो जनता बहुत समझदार है। जनता जानती है मुझे किसके शासन में रहना है और किसके शासन में नहीं रहना है। तो यहाँ पर भी समीकरण बनते और बिगड़ते हैं। अब देखना है बहुत कम अंतरों से जीत और हार का फैसला होगा। अब कांग्रेस हाथ मारती है कि भाजपा, ये तो 3 तारीख ही बताएगी। जी, बिल्कुल, राजनगर विधानसभा सीट में माहौल समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है और जब वहाँ का मतदाता है वो किस पोज़ीशन में है और किसको न अपना विधायक चुनता है, ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल बड़ा कांटे का मुकाबला वहाँ समझ में आ रहा है। वहीं हम बात करेंगे महाराजपुर विधानसभा सीट की, जहाँ से
कांग्रेस से एक बार पुनः नीरज दीक्षित को प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो वहीं दूसरी ओर भंवर राजा जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, उनके जो पुत्र हैं कामाख्या प्रताप सिंह टीका राजा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहाँ भी एक कांटे का मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस के जो बागी हैं अजय दौलत तिवारी, उन्होंने कहीं न कहीं खेल दोनों ही कैंडिडेट का बिगाड़ा है। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है? आपकी क्या राय है? क्या ओपिनियन समझ में आ रहा है महाराजपुर विधानसभा सीट का? जी, तो मुझे जैसा कि आपने अभी बताया कि वहाँ बागी प्रत्याशी आपने एक शब्द इस्तेमाल किया था। बिल्कुल, मैं भी उसमें समर्थन में हूँ आपके। वो बागी प्रत्याशी इसलिए कहे गए कि 50 साल जिसने कांग्रेस की सेवा की हो और उसको एक बार मौका ना मिला हो, उनके साथ विगत नगर परिषद चुनाव में भी उनके साथ कई तरीके के बयान सामने आए थे, क्योंकि उनका खड़ा होना एक प्रकार का जनता का प्यार था, जनता का स्नेह था, तो उन्होंने वो सपा प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी दिखाई। लेकिन कामाख्या सिंह एक ऐसा नाम जो कि भंवर राजा के बेटे कहे जाते हैं। भंवर राजा एक ऐसा नाम जो कि राजा कहे जाते हैं। अलीपुरा एक ऐसा गढ़ जहाँ पर जाना संभव नहीं हो पाता है। राजा साहब की गढ़ी में घुसना आसान नहीं होता है। लेकिन उनको लेबल लगा दिया भाजपा का। भाजपा नाम एक ऐसा नाम है जो कि कुछ केंद्र में भी है। लेकिन चूंकि सिटिंग विधायक वहाँ ऑलरेडी 5 साल से वहाँ पर राज कर रहे थे, ये दीक्षित जी, जिन्होंने दावेदारी दिखाई अपनी और जमीनी स्तर का नेता है वो, रात के 2 बजे फ़ोन करिए पहुँच जाते हैं। तो ऐसे में वहाँ पर समीकरण तो त्रिकोणीय श्रृंखला में आता है। अब देखना है कि वोट बैंक तो कटा है, भाजपा का भी कटा है, कांग्रेस का भी कटा हुआ है। कहीं ये ना हो कि वहाँ पर उलट-फेर हो जाए और तीसरे आदमी को वहाँ पर पूर्ण बहुमत मिल जाए, ये तो 3 तारीख ही बताएगी। तो देखिए वहाँ कड़ा मुकाबला समझ में आ रहा है भाजपा और कांग्रेस के बीच में, लेकिन जो बागी प्रत्याशी हैं अजय दौलत तिवारी, कहीं न कहीं उन्होंने दोनों कैंडिडेटों का नुकसान किया है, तो कोई भी वहाँ पर विधायक बन के आ सकता है, ये तो वक़्त ही बताएगा। फिलहाल जो छतरपुर विधानसभा की अंतिम छतरपुर जिले की अंतिम विधानसभा है चंदला, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई है और वहाँ पर अभी वर्तमान में जो विधायक थे, उनका टिकट काट करके एक युवा चेहरे को टिकट दिया गया है, दिलीप अहिरवार, जो कि बीजेपी से आते हैं और कांग्रेस के टिकट पर एक बार पुनः गोपी मास्टर के नाम से मशहूर हर प्रसाद अनुरागी जी हैं, तो वहाँ पर हम समीकरण जानेंगे, किस प्रकार के समीकरण पाठक जी चंदला विधानसभा सीट में आपको समझ में आ रहे हैं? क्या कांग्रेस को वहाँ बढ़त दिख रही है? ऐसे रुझान भी आए हैं। फिलहाल आपने क्या वहाँ पर देखा चंदला विधानसभा सीट? देखिए अजय जी, मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है मैंने चंदला विधानसभा सीट से, आपको मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, पूरे 5 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे, मात्र 6 विधानसभा सीटों में 1 सीट प्राप्त हुई थी, वो चंदला थी, जिन्होंने भाजपा की इज़्ज़त बचाई थी, नंबर 1। नंबर 2 मैं आपको बता दूँ, दिलीप अहरवार एक ऐसा नाम जो कि इस पहले दिन से चर्चित सुर्खियों में था, आए दिन कोई मुकदमा कायम होना, किसी न किसी रूप में पाए जाना, वो व्यक्ति जो कि हमेशा विवादों में घिरा रहा, उसका नाम भाजपा से घोषित किया गया, वो भी अंतिम चरणों में। वहाँ पर भाजपा से एक टिकट दावेदारी थी, उनको नहीं मिला। तीसरा मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर हर्ष प्रताप अनुरागी लगातार 5 साल से जनता की सेवा करते चले आ रहे हैं। गोपी मार साहब के नाम से जाने जाते हैं, सज्जन, सुशील और सहज व्यक्ति, जिन्होंने फिर एक बार दावेदारी दिखाई थी। पिछले पंचवर्ष में बहुत कम अंतरों से उनकी हार हुई थी और इस बार समीकरण चूँकि वहाँ पर आमने-सामने की लड़ाई है, तो मुझे तो लगता है इस बार कांग्रेस वहाँ से बाजी मारने में शत प्रतिशत कामयाब होगी। तो ये थे छतरपुर जिले के समस्त जो 6 विधानसभा सीट हैं, उनके एग्जिट पोल और हमने वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं जो श्री राम पाठक जी, उनसे जानकारी चाही और आप सभी दर्शकों को पहुँचाई। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुआज और जो मिजाज कहेंगे कि छतरपुर जिले की जो 6 सीटें हैं, उनमें लगभग 50-50 के चांस बन रहे हैं। अब ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा कि किसको कितनी सीटें छतरपुर जिले से प्राप्त होती हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज़ 24। नमस्कार।